माइंड मत करना, मम्मी का मेनोपॉज चल रहा है, ये कुछ भी बोल सकती है। रैपिड फायर करना है या नहीं करना है? करना है। जिसको जरूरत है उसको करना है। I would say 60-70% of us we are living with leaky gut, which means gut की लाइनिंग का बैरियर टूट चुका है। ठीक है, हम 24 घंटे अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रख रहे हैं। 24 घंटे हम लोग बहुत कोशिश करके वेट अपना ठीक रखने की कोशिश करते रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं वो? बोन्स में। Question, you could see her energy, right? During menopause and perimenopause, hair और skin बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। And be very very careful about what type of collagen you are using. Taking supplements in rotation really helps. And right strategy के साथ you can actually activate the genes which are not working. कि मिनोक्सिडिल से प्रेगनेंसी में फर्क पड़ता है, आपको बंद करना पड़ता है। It's just not true. नमस्ते सहेलियों, आज का पॉडकास्ट स्पेशली उन वुमेन के लिए है जो 35 प्लस है या मे बी 40 प्लस है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे भी इस एज की 6-7 लेडीज इकट्ठी हो जाएंगी, देन दिस वुड बी दी ओनली टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई एम श्योर आपने गेस कर लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेनोपॉज एंड आई हैव विद मी डॉक्टर प्रीति नंदा, an expert in HRT and treating all our menopausal issues and making us very happy and lively again. So, menopause के साथ क्या क्या issues होते हैं? मतलब मैंने जनरली देखा है कुछ पेशेंट्स आके बोलते हैं कि अब तो सुसाइडल टेंडेंसीज आने लग गई हैं, जीने की इच्छा नहीं है, खुद इतने हॉट फ्लशेस, मुझे इतने हॉट फ्लशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं एंड मूड ऐसा हो जाता है कि घर में भी बच्चे बोलते हैं गेस्ट को कि आप माइंड पर करना, मम्मी का मेनोपॉज चल रहा है, ये कुछ भी बोल सकती है। So, I think our personality changes, right? And अगर हम आज की डेट में मेनोपॉज की बात करते हैं, हम सब अवेयर हैं, सबने YouTube पे इनफ चीजें देख ली हैं, तो हमारा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या HRT करना है या नहीं करना है? तो वी हैव द एक्सपर्ट हियर एंड लेट्स हियर व्हाट शी सेज ऑन HRT। रैपिड फायर करना है या नहीं करना है? करना है। जिसको जरूरत है उसको करना है। पर कंसिडर जरूर करना है, बिकॉज नहीं करने का मतलब है कि आपने अपने आप से वो डिसीजन ले लिया है, आई डोंट लव माई सेल्फ इनफ, आई एम हैप्पी टू लिव 50% ऑफ अ लाइफ इन अ कॉम्प्रोमाइज स्टेट। ओके, सो दिस इज नाउ अबाउट सेल्फ लव। एग्जैक्टली। ओके, तो HRT के बारे में बहुत सारे फियर होता है। सबसे बड़ा फियर ये होता है कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर बढ़ती है एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर इंसिडेंस। सो देयर वाज दिस लैंडमार्क पेपर इन 2012 जिसके बाद ये बहुत फियर जनरेट हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटी पॉपुलेशन का था एंड उसके बाद कुछ ये भी देखा गया था कि 50 इयर्स या 60 से कम लोगों में इंसिडेंस नहीं बढ़ता, उससे ज्यादा में थोड़ा ज्यादा है। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट एंड व्हाट इज दिस न्यू थिंग अबाउट द बायोइडेंटिकल HRT? सो वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी हुई थी 2002 में, ठीक है, जिससे पहले 40% वुमेन हार्मोन्स पे होती थी। इमेजिन 2002 एंड अभी लास्ट ईयर 2023 या 24 में पॉपुलेशन यूएस में उन्होंने देखी 4% women are on hormones. Imagine, एक स्टडी अगर गलत इंटरप्रेट हो जाए तो उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है on everybody's living. मैं आपको काट रही हूँ, but 2002 में 40% females. Exactly. It would not be India. We never heard our mothers talk about hot flashes or night sweats. So see, one, इंडिया में हमें डेटा मिलता ही नहीं है। No, but अगर हम अपने घर में देखें, I think one reason why we are okay with, as you said कि 50% of our self हम जी ले, because we've seen our mothers do that. या अगर घर में बात करूँ तो वो बोलते हैं हमारा तो ऐसा ही हो गया, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसा करते थे, तब आपकी एज ही 58-60 इयर्स की होती थी। ओके, तो द नंबर ऑफ इयर्स आप मेनोपॉज में रहते थे वेरी लिटिल। Okay. हमारी मदर्स के टाइम में देयर इज अ पॉपुलेशन, अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जो हार्मोन्स कंसिडर कर रही है, बट हमारी एज में और भी ज्यादा जरूरत है, और उसके कुछ रीजंस हैं। एक,
The type of area or environment we are living in is creating more mess in our body than good. जो हमारा पोल्यूशन चल रहा है, AQI of 250 से 400 से 450 पे हम चल रहे हैं, हमारी गट की बैंड बजी पड़ी है. Our guts are inflamed. Almost, I would say 60-70% of us we are living with leaky gut, which means gut की लाइनिंग का बैरियर टूट चुका है, ठीक है, एंड वो हमारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट करता है. थर्ड, हम जितनी फास्ट पेस्ड लाइफ जी रहे हैं. जब मैं छोटी थी, मम्मी पापा 5 बजे पापा ऑफिस से आ जाते थे, मम्मी स्कूल से आ जाती थी, शाम को हम लोग इकट्ठे बैठते थे, फैमिली एग्जैक्टली पार्टी होती थी, तो फैमिली पार्टी होती थी. आजकल विद आवर फोन्स, विद आवर वाईफाईस, क्या हो रहा है, हम 24 घंटे अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रख रहे हैं. 24 घंटे. एंड स्ट्रेस में रहने का मतलब क्या है, हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं. सेकेंड, हमें ज्यादा सपोर्ट भी चाहिए हार्मोन्स की, क्योंकि हमारे मॉम डैड 58 इयर्स या 60 इयर्स पे रिटायर हो गए. Do you think or do I think we will want to stop practicing at that age? No, also I think there is no concept of aging now. अगर हम देखें, हमसे ऊपर वाली जनरेशन 50 पे कैसे लगती थी वर्सेस हम कैसे लगना चाहते हैं. No, चाहते क्या लगते थे. अब I am a grandmom और तू ही मुझे 5-6 महीने पहले बोल रही थी एक बार कि देख मम्मी तेरी शादी में कैसी लगती थी और तू अपने बेटे की शादी में कैसी लगी. Goals have changed. Yes. The environment has changed. Okay. And our aspirations have changed. हम 50-52 तक तो अपने आप को सेटल करते हैं, उस तरह का लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं. अगर हमें उसके बाद घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, दिस इज नाउ आवर टाइम. जब बच्चे बाहर चले गए, उनको मिलने के लिए जाना है. एंड इमेजिन आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, आप रात को हॉट फ्लैशेस या कोल्ड स्वेट्स के साथ उठते हो, आप इरिटेटेड रहते हो, आपका पूरा पेट पटाखा बड़ा की तरह निकलने लगता है, जो कभी नहीं निकलता. येस्टरडे आई हैड अ वुमन जिसका हस्बैंड उसको रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीड कर रहा था कि यार मेरे साथ दुबई चल पड़, बट शी रिफ्यूज्ड. व्हाई? बिकॉज शी सेड आई कैन नॉट गो. देयर इज अनदर लेडी, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया. शी केम टू मी अबाउट 6 months बैक, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टाइम शी ब्रॉट हर हस्बैंड. यू नो व्हाट हर हस्बैंड टोल्ड मी? शी सेड I can invest any amount if you can make her less irritable. We started BNRT on her, and 2 weeks later, I called the husband and asked, how is the response? Right, Dr. Simran? And he said, every penny spent is worth it. Right. She has become more friendly with me. Okay, so see, enough of the emotional appeal. It's self-care, it's emotional, obliging तो है. That we understand, and then but मेरे को लगता है बहुत important point इसमें ये भी है डॉक्टर प्रीति कि now we understand our drugs better. जो 2012 पे था versus जैसे अब आप देते होगे, आप better individualize कर पाते होगे. You know कि किसको एस्ट्रोजन देना है, किसको प्रोजेस्टेरोन देना है. There is more testing also. Oh yes. So first is there is a difference between HRT and VHRT. Yeah. Okay. HRT is hormone replacement therapy, which all our allopathic conventional doctors do when patients have symptoms which are not controllable with anything else. Okay. There are studies which support that you will never do HRT for more than 5 years for all the reasons you have said. Right. Okay? Now, what in functional medicine we do is bioidentical hormone therapy. How is it different? HRT is synthetic hormones. Bioidentical is hormones which are made as close to what your body makes. We have studies where women and men have taken it for 20-30 years at a stretch, and the incidence of cancer has decreased rather than increased. Post breast cancer, we definitely consider do a lot of testing, detailed testing, and give our patients progesterone. So now we can test, we can individualize, and organic तो सबको पसंद है. एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, बायोआइडेंटिकल इज इक्वल टू ऑर्गेनिक सिंथ फर्स्ट. बट सेकंड चीज ना एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो फिर महंगा भी ज्यादा होगा. बिल्कुल महंगाई होगा. बट ये आपका जितना सेल्फ लव है, आजकल मकान, look at these houses, 100 CR, 15 CR. So this house you have
कितने की वैल्यू है तो आप ही को डिसाइड करना है, बट साइंटिफिकली मैं बताना चाहती हूँ BHRT इज लाइक ऑर्गेनिक फूड फॉर यू, ठीक है। इट मस्ट डेफिनेटली बी कंसिडर्ड, बट जितनी पावरफुल चीज होती है उतनी नुकसान भी कर सकती है अगर वो उतना फायदा करती है तो। बहुत बड़ा रीजन मेरे पास जो BHRT के लिए लोग आते हैं इज मूड स्विंग्स, वेट लॉस नहीं हो रहा है, गट नहीं ठीक हो रहा है, हॉट फ्लैशेस है, सेक्सुअल लाइफ जीरो हुई हो गई है, हस्बैंड्स आर सेइंग डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज नॉट द लाइफ वी एक्सपेक्टेड, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट कंसर्न्स, Yes, एंड यू नीड टू बी एडजस्ट। अब आइडेंटिकल करने से पहले क्या किसी के साथ भी आप कर लो? Never, because as I said, it is very, very powerful. So you have to be extremely careful. अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ऑटो इम्यूनिटी है, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, या आपका डिटॉक्सिफिकेशन ब्लॉक है, विच कुड बी जेनेटिकली ब्लॉक्ड है, आपका फैटी लिवर है, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपको पहले 3 to 6 months उन कंडीशंस को ठीक करना है। So basically this is not something जो आपने YouTube देखा और जानना। बिल्कुल Right, you need to see a doctor, individualize होगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेगा, साइड इफेक्ट बहुत कम होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो आई थिंक वी आर ऑल कन्विंस्ड कि HRT या BHRT रीजन है BHRT का जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इज बोन हेल्थ। Nothing other than bioidentical hormones can help you not land up in osteopenia. Right. And अभी अगर आप देखोगे बोन हेल्थ का बहुत बड़ा एपिडेमिक आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द हेवी मेटल्स वी हैव। अब हेवी मेटल्स दो ही जगह आपकी बॉडी में जाके स्टोर होते हैं, आपका एल्यूमिनियम, कैडमियम, एक बोन्स में एक फैट में। हम लोग बहुत कोशिश करके वेट अपना ठीक रखने की कोशिश करते रहते हैं, तो कहाँ जाते हैं वो? बोन्स में, एंड बोन्स उससे टूटती है। That there is BHRT is non-negotiable because आपको पता है हिप फ्रैक्चर का रेट 40% से ऊपर है 60 इयर्स के ऊपर, ठीक है, एंड डेथ आफ्टर दोज फ्रैक्चर्स within a year is very very significant. Anyways, quality of life goes for a toss, तो या तो बहुत केयरफुली चलो फिसलो नहीं, otherwise BHRT ले लो। Right, no, but that's in our circles that's an important topic कि कोई BHRT बिल्कुल नहीं करना चाहता है। You know, मोटे होने से उसको इशू नहीं है, मूड स्विंग से इश्यूज नहीं, हॉट फ्लैशेस से इशू नहीं, सेक्सुअल लाइफ से इशू नहीं, भाई हड्डियां चलानी है। हार्ट हेल्थ, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू कंसिडर BHRT is हार्ट हेल्थ। इट इज वेरी प्रोटेक्टिव। ईस्ट्रोजन आपका हार्ट, आपको पता है वुमेन को हार्ट अटैक का रिस्क मीनोपॉज से पहले मेन से बहुत कम होता है, बट मीनोपॉज आते ही बराबर हो जाता है। व्हाई? बिकॉज द सपोर्ट और द प्रोटेक्शन विच ईस्ट्रोजन इज गिविंग वुमेन गोज अवे। सो यू नीड टू मेक योर चॉइसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जितनी न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस हैं, अल्जाइमर से लेके ब्रेन फॉग इतना होता है एवरीवेयर। सो BHRT इज नॉट समथिंग जो मैं सोचती हूँ कि अब एक्चुअली मैं ऐसा सोचती हूँ कि BHRT नॉन नेगोशिएबल है। तो जैसे आपको कैल्शियम लेनी है वैसे मेरी BHRT लेनी है, इज दैट व्हाट यू मीन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 90 साल तक जीना है, आप 40 से अपने, आपको पता है आपका DHEAS 40% कम हो चुका है at your age of 30. Right. So I think Dr. Preeti has really made a very, very strong point. That you can go back, check if you have any issues, we will talk to her again. But then coming back to this, supposing after all this, I'm not convinced about BHRT, right? And I have all these issues, but I manage them well. So, कुछ supplements, कुछ seeds, कुछ सुझाव। First is I want to tell you कि अगर किसी को BHRT करना है, right time to do it is if you have symptoms then pre-menopause, and if you don't have symptoms within 2 years of achieving menopause. Okay. Studies have shown that maximum protection in all the things which I have listed you get when you start it early, and the rule is start low, go slow. For that, obviously, you need to see a doctor. Yes, You know, it's not like university कि हम खुद लगाने लगे। बट टाइमिंग राइट होनी पता है। अब सेकंड आता है, आपको करनी ही नहीं है BHRT, ठीक है? ये That's my राइट। बट मैं बताने से पहले आपको बताऊंगी, आई वॉज नॉट हियर। मैं 10 साल पहले जब फंक्शनल मेडिसिन में आई थी, मैं विटामिन D भी नहीं लिखती थी किसी को।
ठीक है. I was so anti that, but I was in a mess. You can go on my YouTube and listen to my story. The thing which changed the way I started recovering was when I started progesterone and DHEAS. And जब मैंने progesterone शुरू किया, मुझे इतनी bloating हुई, मेरी इतनी बुरी हालत हुई. And then I realized कि estrogen receptors भी open हो रहे थे and सारे estrogen excess के symptoms. So we have understood. For VHRT maybe we can give more place. So that's okay. But अगर और क्या कर सकते if you don't want to do, see there would always be a section जो इसके लिए open नहीं होगा. And I think they have a bench, right? So is there magnesium glycinate will help you 200 to 400 milligram at night. Okay, so magnesium 200 to 4 Glycinate, yes. 200 to 400 milligrams. Vitamin D should always be over 50. Okay, Bare minimum. right. You should have good zinc. Pumpkin seeds 2 spoons for zinc as a supplement. Very important. So should we soak the pumpkin seeds or ऐसे ही चलेगा? It depends. आपकी अगर डाइजेशन अच्छी है तो ऐसे ही चलेगा. But if you feel आपको bloating होती है, गैस होती है, तो soak. पर ज्यादा टेस्टी लगते हैं सोक करके. Personal But experience. yes, but you cannot carry that. Yeah. Generally, I tell my patient अपने साथ carry करो. जब मंच करना है तब खा. Okay. तो खाए ही जाते. But even for pumpkin seeds, I was reading कि 2 tablespoon से ज्यादा दिन में नहीं है. बिल्कुल. Anything in excess is bad. Right. Okay. Then Vitex. Vitex एक chest curry करके herb है. Vitex के नाम से आता है. That helps you increase progesterone naturally. होता क्या है कि स्ट्रेस की वजह से प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है, तो इट हेल्प्स. सेकंड इज ब्लैक पोहाश. बहुत अच्छा काम करता है. दैट्स अनदर सप्लीमेंट. स्लीप के लिए अश्वगंधा या रोडियोला यूज करोगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे. And we have known this for ages. Ashwagandha has been used since ages now. Exactly. So that should be used. And other than that, of course, वाईफाई से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ग्रीनरी में जाना चाहिए, सनलाइट सुबह और शाम देखनी चाहिए, और ओमेगा 3 5 ml से 15 ml लिक्विड फॉर्म में रोज लेना चाहिए. एंड इफ नॉट एवरी डे, 5 days a week is a must. अगर आप चाहते हो कि आपके हार्मोन्स थोड़े बैलेंस रहें. और ओमेगा 3 से अगर आपको बग्स आते हैं, टेस्ट का इश्यू है, रात में सोते टाइम इट इंप्रूव्स द स्लीप आल्सो, राइट? सो आई थिंक वी कवर्ड द बीएचआरटी पार्ट एंड वी हैव कवर्ड कि हम घर में क्या कर सकते हैं. So thank you, Soni, for asking such beautiful questions. You could see her energy, right? No, I'm very passionate about it because we all felt that. it has changed my life, right? Right. Okay, but during menopause and perimenopause, hair or skin बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. Anybody who comes, पहला सवाल उनका ये होता है, डॉक्टर प्रीति मैं बीएचआरटी पे जा रही हूँ, अगर तो क्या उससे मेरी स्किन भी बेटर होगी, क्या मेरी हेयर जो थिनिंग हो रही है और जो हो रहे हैं, will they also improve? So Dr. Soni, what is your take on this? How can women enjoy the type of skin they had when they were 25-30 in the perimenopause and menopausal times? Right. So I think skin और hair खराब होने से भी irritability और वो सारी चीजें आ जाती है. बिल्कुल. Right. So skin पे जो issues आते हैं पेरिमेनोपॉजल women में, एक तो आपको एक्ने आने लग जाएंगे यहाँ पे. एंड मोस्टली लोगों का ये होता है कि मुझे तो जिंदगी में एक्ने नहीं आए. एंड बिकॉज दीज आर हार्मोनल एक्ने, दे आर पेनफुल एक्ने. तो इट इज नॉट अबाउट ब्यूटी, इट इज अबाउट डिस्कम्फर्ट ऑल्सो. आपको नींद नहीं आती, नींद वैसे ही कच्ची हुई होती है, और आप जैसे मुंह नीचे करते हो तो दर्द होने लग जाता है. तो अगर आपको लोअर फेस पे एक्ने आ रहे हैं, यूजुअली टीनेज में यू विल गेट एक्ने ओवर द टी जोन. एंड जो हार्मोनल एक्ने होता है, जो कि या तो यंग गर्ल्स जिनको पीसीओएस है, और या फिर पेरीमेनोपॉज के टाइम आपको इधर आते हैं. एंड सरप्राइजिंगली आई डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. पहले वी यूज्ड टू से कि आपका मेनोपॉज हो जाएगा और आपका एक्ने खत्म हो जाएगा. अब रेयरली पोस्ट मेनोपॉज भी एक्ने दिखता है. So that's like really surprising, and maybe our lifestyle and everything, I don't know, everything comes back to that. Yeah, so but we say bodies are not detoxing enough. As I said, toxic load is so high. Right. And ये जो एक्ने आते हैं, ये इसलिए भी आते हैं because हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस ठीक नहीं चल रही होती. Right. तो हार्मोन सेकंड पास मेटाबॉलिज्म में अंदर घूम रहे होते हैं. Right. Okay. तो वो रीजन है जिसकी वजह से. तो अगर डिटॉक्स इसमें हम ठीक कर देंगे तो आपको वो चीज नहीं दिखेगी. So अब अगर जैसे हम बोलें कि बीएचआरटी से एक्ने बेटर होगा के लिए, that is may or may not. अगर आपका प्रोजेस्टेरोन वाला हार्मोन आप दे रहे हो तो it might get worse. अगर आप एस्ट्रोजन दे रहे हो या आप कॉम्बिनेशन दे रहे हो, it might improve. तो स्किन की हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, but we can add
we can add more things for that, which are like non-hormonal things, and maybe do some basic treatments. And also you will need to see आपका स्किन केयर कैसा है. बहुत सारे लोग ना रात में ऑयल, दिन में भी ऑयल लगाते हैं, रात में भी ऑयल लगाते हैं. They've been doing this for years. बट अब जब हम AQI की बात कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स है, PM 2.5, PM 10, वो आके अपने देह पे चिपक जाते हैं एंड स्किन बहुत ड्राई हो रही होती है. तो यू नीड मॉइस्चराइजर, बट यू नीड द राइट मॉइस्चराइजर. एंड अगर आपको एक इंग्रेडिएंट अपनी पेरिमेनोपॉजल या मेनोपॉजल स्किन में इंक्लूड करना है, आई वुड सजेस्ट हाइड्रोलॉनिक एसिड. एटलीस्ट उसके ना नुकसान नहीं होगा. बिल्कुल. एंड फील भी अच्छी आती है, बहुत ही सॉफ्ट सी है. राइट, यू रियली लाइक इट व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ द बॉटल. मतलब मजा आता है. But this is something which you never do. You are just wasting the expensive product. You नहीं चाहिए. Okay? तो आप ऐसे लेके ऐसे ऐसे लगाओ. या अगर आपको और अपने हाइड्रोलॉनिक एसिड के एक एक बूंद की वैल्यू निकालनी है, तो आप ड्रॉपर से ऐसे करके okay? Perfect. Also bring in that up. Yes, but here I want to add one thing. The thing is that we never do VHRT without clearing your detox pathways, your 5 signals. Yeah. तो जब आपके वो detox pathways आप clear करते हो, Right. तो आप बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हो acne फिर improve होता है. That's absolutely fine. लेकिन अगर आप सूखा तेल लगाओगे और इस AQI में बाहर जाओगे, तो छोटे छोटे दाने आएंगे, एक्ने नहीं आएंगे, बट फ्लॉलेस स्किन भी नहीं होगी ना. चाहिए तो फ्लॉलेस स्किन. बिल्कुल. अब जब सब कुछ ही ठीक कर लिया तो स्किन भी फ्लॉलेस चाहिए. Yes, तो बच्चे इतने wrinkles वगैरह आते हैं लोगों के, ये रूल करता है. Yes. Other than botox and fillers, क्या किया जा सकता है? So there are lot of treatments जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड होती हैं. Now you have HIFU, which is ultrasound की focused rays. But see, अगर आपको इंजेक्टेबल नहीं करना, तो रूल ये है, you have to start early. You cannot wait कि मेरा रिंकल आ जाएगा तब करूंगी, because ये प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, आपको कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करते हैं. एंड अगर आप बहुत हैप्पी रहते हो, बहुत हंसते हो, तो ये लाइन्स फिर भी एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर आपको अब पेरीमेनोपॉज में विजन भी कम हो गई है, चश्मा अच्छा नहीं लगता, यू शुड इन्वेस्ट इन एक्सपेंसिव फ्रेम्स. ऐसे ऐसे करते सारे लोग स्क्रीन देखते हैं, यू गोइंग टू गेट फ्राउन लाइन्स. वो दे आर एब्सोल्युटली Those of us have started doing for the last 2 years. Yes. And she's very good at it. So she has made me choose the yellow, bright glasses which you generally see me in. You have And they're lovely. You should have those 8-9 frames with you, and it gives you that scholarly look. And frown line is an absolute no. So see, we have lots of frown line नहीं है ना? नहीं, एक फ्राउन लाइन होती है क्या? ऐसे देखते हो. दूसरा एक मैं आपको पॉइंट बताती हूँ. हमारी जनरली आंखें छोटी होती है, हम ऐसे से बात करते हैं, तो उससे आपकी फोरहेड लाइन्स आती है. तो प्लीज, छोटी आंखें इज ओके. Right. आप ग्लासेस पहनो, बट डोंट गेट दोस लाइन्स, बिकॉज़ एंड आल्सो अगर आपकी लाइन्स आ गई हैं, तो जैसे HRT से डरते हैं, BHRT से, उससे ज्यादा फियर आई थिंक बोटॉक्स और फिलर्स का. नहीं, ये सब तो हम कभी नहीं करेंगे. I'm not going to get deep into this. बट अगर आपको कोई इश्यूज है, आप किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करो. आपका कुछ नॉन इन्वेजिव हो सकता है तो नॉन इन्वेजिव हो जाएगा, इन्वेजिव होना है तो इन्वेजिव हो जाएगा. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, रेटिनॉल बहुत पॉपुलर हो गया है. रेटिनॉल एक तो बहुत सस्ती आती है, बिल्कुल. ठीक है, एंड दूसरा एक सोशल मीडिया इज फुल ऑफ इट. आप रात में रेटिनॉल लगाओगे, सुबह आप वही 50 से 25. बट जब आपकी स्किन ड्राई हो रही है एंड पोल्यूशन से ना ड्राइनेस और बढ़ता है, तो फिर रेटिनॉल वगैरह आई नॉट सेइंग आप नहीं लगाओ, बट टाइप्स होते हैं. रेटिनॉल के कुछ टाइप्स होते हैं जो आप लगा सकते हो. रेटिनॉल में भी समर्स में लगेगा, मे बी कुछ प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन करना पड़ेगा. तो मे बी एक बार आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लो, यू फॉर्मुलेट योर स्किन केयर रूटीन व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड देन यू डिसाइड कि आपको नॉन इन्वेजिव करना है, इन्वेजिव करना है. एंड आई थिंक अगर हार्मोन सपोर्ट होगी तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज अंदर से One thing more I want to add here is vitamin C, collagen, and a good omega-3. Yes. They really help in getting good skin and hair both. Yeah. But important, lot of collagen in the market has lot of additives and lot of sugar. Yes. So be very, very careful about what type of collagen you are using, so that you don't land up downside
अब फिर जाते जाते नीचे गिर गए, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। एडिटिव्स एक पॉइंट है, बट ऑल्सो इनकी अब्जॉर्प्शन। तो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब अगर कोई 1000 का भी आ रहा है और डॉक्टर आपको 7000 का दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि 6000 डॉक्टर ही ले रहा है, क्वालिटी का भी डिफरेंस होता है। सो वी नीड टू पिक योर सप्लीमेंट्स वेल, बट यस दे डू वर्क। बिफोर कोविड आई वॉज एब्सोल्युटली नो सप्लीमेंट, बिल्कुल। बट स्लोली स्टेडीली विथ फंक्शनल मेडिसिन एडवाइस सप्लीमेंट्स शुरू हो गए। नाउ आई हैव 3 अलग तरह के सप्लीमेंट मेरे क्लिनिक में पड़े होते हैं और मैं हर रोज एक एक खोल लेने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं इसमें बताती हूँ। मैं फंक्शनल मेडिसिन में आई 10 साल पहले, और मैं सबको मजाक करती थी कि इफ आई हैव टू फाइट विद माय सिस्टर, आई डोंट हैव टू डू मच, आई जस्ट टू utter one word about functional medicine and she will start off with her conventional medicine thing. This is wrong, this is that, this is that. And a gold medalist, right? Who thinks, wow, ये तो मतलब मस्त है। तो हमें ना लड़ने के लिए कोई टॉपिक नहीं चाहिए होता था। Then finally what happened? वो क्या कहते हैं, ऊंट पहाड़ के नीचे आया कभी तो कोविड में 4 घंटा हुआ था, कहीं का बहुत सारे ऊंट पहाड़ के नीचे आए। तो धीरे धीरे करके एक सप्लीमेंट मूव हुआ एंड टू द स्टेज। देखो इस साल बर्थडे पे आई आस्क्ड हर गिफ्ट क्या चाहिए तो मुझे मेरे सप्लीमेंट्स की किट भेजते बना सब। एंड you won't believe it, 10 years. It took me 10 years, but एक गोल्ड मेडलिस्ट कन्वेंशनल मेडिसिन डॉक्टर को 10 साल में मेरे को तुम सप्लीमेंट्स के लिए आए हो ना, मतलब उसमें पावर बहुत है। Also I can 40 to 50. So those are those crucial. Then there's this thing I for Delta, Omicron and all that story. But having said that, taking supplements in rotation really helps. So एक तो स्किन था जो फिर भी मैनेज हो जाता है। हेयर, हाँ, सबके बाल टक हो जाते हैं। अब मेरे पास ना लोग आते हैं, मैंने इतने लंबे बाल अपने कटा दिए, you would have seen my pictures, right? And I've, but still patients come and tell me, आप कैसे बाल चाहिए, है ना? तो अच्छे बाल में what is it that you think menopausal women, perimenopausal women are looking at? So see, basically क्या है ना, इधर से थिनिंग शुरू हो जाती है। जैसे मेल्स बॉल्ड होते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस सबने सुना है, फीमेल्स भी वहीं से ही बॉल्ड होती है। वो थिनिंग शुरू होती है आफ्टर द एज ऑफ 35, धीरे धीरे बढ़ती है एंड मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हेयर में डेफिनेटली योर PHRT और द HRT, whatever मतलब they decide, that would definitely help. Supplements would have a very big role to play. And अगर आपको हेयर अच्छा चाहिए है तो मिनॉक्सिडिल एकदम नॉन नेगोशिएबल है। इतना इंटरेस्टिंग, आज मेरे पास कोई आया था, मतलब हर रोज होता है, बट आज तो रिपोर्ट लाई कि बस प्रिस्क्रिप्शन में मिनॉक्सिडिल नहीं होता। मिनॉक्सिडिल बोलो, पेशेंट बोलता है डॉक्टर दिस इज ऑल व्हाट यू नो, ये तो मैं खुद ही कर सकता था। नहीं, खुद ही कर सकता नहीं, सोशल मीडिया की पावर देखो। आई बीन राइटिंग दिस मॉलिक्यूल फॉर 25 years, ओके। अब पिछले 2-3 साल में मिनॉक्सिडिल नहीं, क्योंकि एक तो ये कन्विंस कर दिया गया है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो कभी बंद नहीं कर पाओगे। भैया अगर कोई आप हार्मोन सपोर्ट चली गई है आपकी, तो आपको कुछ तो चाहिए है ना उसको ठीक करने के लिए। मिनॉक्सिडिल सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल के आसपास की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे जो थिन हो रहे हैं उसको थिक करेगा। अगर आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है थिनिंग की, जेनेटिक्स तो बदल नहीं सकते। बिल्कुल, अब मेनोपॉज हो गया, epigenetics बदल सकते। Epigenetics is a full science, okay, which is now coming, right, and it says that right strategy के साथ you can actually activate the genes which are not working. So see, I don't know much about that. Once we had that, तो maybe आप मिनॉक्सिडिल बंद करवाओगे। मिनॉक्सिडिल के साथ जो आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएगी, दे आर कि आपके बालों में आपको लगेगा कि डैंड्रफ है, तो आपको धोने फ्रीक्वेंटली पड़ेंगे। और हमारे बाथरूम्स ठंडे होते हैं, तो विंटर में वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आज तो द क्वेश्चन वाज अमेजिंग कि मिनॉक्सिडिल से प्रेगनेंसी में फर्क पड़ता है, आपको बंद करना पड़ता है। इट्स जस्ट नॉट ट्रू। इसलिए बंद करते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है ना, प्रेगनेंसी में आपको हार्मोन तो हेयर तो कम्प्लीटली आपके हार्मोन पे डिपेंड करता है, जहाँ पे नॉन स्कारियस इज डिफरेंट थिंग एंड आई एम नॉट कमिंग टू दैट।
एंड सम पीपल से कि ये कैंसर कॉजिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी एविडेंस मिनॉक्सिडिल की है, इट इज FDA अप्रूव्ड मॉलिक्यूल। मेरा अपना थॉट यहाँ पे ये है कि अगर आपको एक इतनी सस्ती चीज मिल जाएगी 500-600 रुपए महीने में, आप खुद ही मैनेज कर पाओगे, तो फिर बाकी सब कुछ कैसे चलेगा? तो द माइंडसेट हैज बीन बिल्ड। बट इन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज ओनली मिनॉक्सिडिल इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए या तो कुछ सप्लीमेंट सपोर्ट या what I had seen working with hair, right? And I don't do dermatology from functional medicine side. First is thyroid. Lot of perimenopausal and menopausal women will become hypothyroid in this time. Why? Because mitochondrial health compromise हो जाती है, and mitochondria हमारे हर सेल का इंजन है, पावर हाउस जिसे हम कहते हैं। तो वो करने से बेटर होता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने से बेटर होता है, एंड दैट रियली मेक्स अ चेंज। एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में देख रही हूँ जो सब में कम हो रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड लॉट ऑफ पोल्यूशन इन हेवी मेटल हैज अ रोल टू प्ले इन इट, इज सिलिका। We do a test Oligo scan जिसमें हम नॉन इन्वेसिवली 20 मिनरल्स एंड 15 हेवी मेटल्स पता लगाते हैं। Very interesting test. Very interesting test. They just put something on your hand and on the screen you can see कि कौन से trace metals कम है, कौन से elements कम है. So this is one thing जहाँ पे no pain no gain does not hold true. There is no pain but you can actually see the blueprint of your health. Also what food you've been eating उसका body करके आई आपको पता चलता है। But वहाँ पर almost 90% patients are deficient in silica. So for 2-3 years I kept thinking शायद silica ही हमारे food में नहीं आ रहा है। But last 6-7 years since I started doing chelation and heavy metal पे काम कर रही हूँ, there is so much data to show कि अगर आपका heavy metal ज्यादा होता है तो silica आपको heavy metal के side effects ना हो इसलिए यूज होता है। जैसे अगर मर्क्यूरी ज्यादा होगा तो आपका क्रोमियम कम होगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। तो एंड सिलिका प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर हेल्थ हेल्थ आल्सो। Yes, definitely. है ना? All trace elements too. All trace. Exactly. तो ये तो बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव में दिखता है। तो lot of things can be detoxification and hair पे biotin please मत खाते जाओ। जो जैसे डॉक्टर सिटी टॉक्ड अबाउट थायराइड, आप इतना ज्यादा बायोटिन खाते हो फिर उसके बाद आप थायराइड का टेस्ट कराते हो तो वो फॉल्स रिपोर्ट आती है। एंड 10 मिलीग्राम्स ऐसे नहीं चाहिए। हेयर में साइक्लिकल ट्रीटमेंट चाहिए, हेयर में सब कुछ चाहिए। तो इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर जनरल हेल्थ। Oh, I tell people if they come with hair loss, I tell them that's the time you need to come to your doctor because सबसे पहले आपको आवाज लगा के वार्निंग कौन देता है कि आपकी बॉडी परफेक्ट स्टेट में नहीं है? आपके बाल, यस, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपके बाल ड्राई होने लगेंगे, आपके स्प्लिट एंड्स आने लगेंगे। Don't think it is only hair. It is your gut, it is your hormones, it's your detoxification, it's your mental stress, it's your relationships. हर कुछ यहाँ दिखता है। Losing glory पे आ जाता है। Give a lot. And second very important thing, you know when I was in college I read this somewhere. College में 1991-92 में, ठीक है? 70% of your face beauty depends on your hair. Definitely. And if you change your hairstyle, the same features, the same face starts looking much better. सिर्फ फेस पे तो मेकअप लग जाएगा, बालों में क्यों लगाओगे? अगर विग वगैरह लगाओ उतने अच्छे बिना मेकअप के भी आपका पूरा फेस का कट चेंज हो जाता है बाली से। राइट ना? तो we agree on the hair part. I think हमने enough women को information दे दी है। बिल्कुल। And men are really feeling ignored. International Men's Day था, nobody talked about that. Nobody talked about that. Yeah, that's not a good thing. So do you think there's something like an andro was also? Huge thing. Okay. And one message for all the women who are watching this. If you feel कि आपके husbands Irritable हो yes, irritable हो गए, हमेशा नहीं रहते थे, अब हो गए हैं, स्लीप ठीक नहीं है, जस्ट डिसीजन मेकिंग तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या डिसीजन ले रहे, बहुत ही सडन हो गए। अभी बिल्कुल अच्छे से बैठे होंगे इंसान निकल से ये क्यों उठ गया, you know? So you are not able to predict the behavior. Andropause definitely है, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, DR कम हो रहा है, cortisol कम हो रहा है। High time you do these tests and check for their insulin and these hormones because andropause
आई थिंक टुडे इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन मेनोपॉज, क्योंकि मेनोपॉज की अवेयरनेस है ना, तो वुमेन कुछ और नहीं ना, तो अपने रिलेशनशिप सॉर्ट करने लगती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करती हैं। पर एंड्रोपॉज तो बिल्कुल वैसा है जैसे मैन रोते नहीं है, अगर वो कहीं ग्रुप पे रोने लग जाए तो लोग बोलेंगे यार देखो लड़का रो, सेम इज एंड्रोपॉज। And see, menopause sudden but andropause is a very gradual process, and the changes are also gradual. So अगर lethargy है, irritable है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गई है। It's just जैसे आपको इश्यूज है वैसे बड़ी सपोजरी कर, and I think solution दोनों के लिए है। oh yes, but we can leave this topic for another time. exactly, It is just a lot. So just let's take BHRT, HRT पे just 5 quick things from you. Quick, small. Did you start talking to No. You start assessing your hormones. That's where your starting point. Start early. Start early. Do a questionnaire to check कुछ हो रहा है क्या. That's okay. Don't be in denial. Second, make sure your omega-3, magnesium, vitamin D and B complex. These are the base. Short answers. इसको ठीक करो. Yes. And third is अपने relationships पे focus करो, not with others. अपने साथ. Okay, self love. Right? बहुत important है. And 3 simple Skin and tips for hair. your skin and hair. Oil morning में नहीं लगाना है. Hyaluronic acid very safe and very good. Happy रहोगे तो ग्लो डेफिनेटली करोगे। अगर हेयर में प्रॉब्लम है तो आपको होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी, सिर्फ वाइटिंग खाने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली सेल्फ केयर, स्टेइंग हैप्पी, वो तो वी बीन टॉकिंग अबाउट दैट ऑलवेज आई थिंक। Always, but we still don't do it. अभी हमारा बच्चा कुछ मांगेगा या हस्बैंड या मम्मी पापा या फ्रेंड, हम अपने आप को भूल कर वो करेंगे। एंड वो करना अच्छा है, पर अपने आप को भूल कर नहीं, अपने आप को भी उसका पार्ट बना कर। Stay happy. Big advocate for self-care. So namaste Sanelio. Hope you had a good time. And if you have any questions, please post them in the comments. We will try to give the answers, especially all the supplements and the doing Doses, he was right, which Dr. Preeti talked about. And मैंने दूसरे पे खालू तरीके से बताया, आप ला देंगे। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर आपकी कोई भी फ्रेंड है जो आपको कहानियां सुनाती है और आप रिलेट कर पा रहे हो कि वो इसी दौर से गुजर रही है, तो उसके साथ ही वीडियो शेयर करो, उसको ये बताओ एंड ऐड समथिंग इन योर फ्रेंड्स लाइफ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स ऑल बी हेल्दी एंड वुमेन केयर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रिलेट करना छोड़ो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो एंड थिंक अबाउट BHRT और supplements, but at the end living healthy, don't compromise. Thank you. Make the most of your menopause period. Bye friends. Bye. Take care. Thank you.